सो हेलो गाइस, वेलकम। आज मेरा डे 3 है। मैंने गैम्बलिंग पूरी छोड़ दी और आज मेरा डे 3 है। बेसिकली आज मैंने क्या किया, एक बार मैं बहुत छोटा सा ब्रीफ दूंगा उसके बारे में। फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और फिर दिन को पूरा रैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात स्टार्ट होती है मेरी सुबह से, ठीक है। मैं सुबह ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उठने की। और मैं आज 7:30 अराउंड उठा। उठने के बाद सारा फ्रेशन अप हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बैठा। मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करता हूँ, है ना, कि जो गैम्बलिंग करता है, जो नहीं करता, है ना, मैं सबको एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करता हूँ मेरी तरफ से, है ना। अगर फॉलो हो सकता है आप लोगों से तो एक बार ट्राई करिएगा। सुबह स्टार्टिंग के 1 घंटे को ना, 1 घंटे को फ़ोन मत देखो। अगर हो सकता है, मैं जैसे अभी ये एक बुक है, मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ, ठीक है। तो अभी मैं ये पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग की 1 घंटा जो है, आप ऐसा कुछ पढ़कर निकालो। बस फ़ोन मत देखो। मैं बस सजेस्ट करता हूँ, फ़ोन मत देखो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी बात हो, कुछ भी हो, गर्लफ्रेंड के मैसेजेस हो या जिसका भी मैसेज हो, मत देखो फ़ोन। 1 घंटा ना देखने से या आईपैड या लैपटॉप नहीं देखने से कुछ नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आ जाएगा अगर आप सुबह के 1 घंटा नहीं देखोगे, रील स्क्रॉल नहीं करोगे तो। अगर आप 1 घंटा सुबह का प्रोग्रेसिव करोगे तो वो, आई थिंक, एक बेटरमेंट लाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मैं सुबह उठा। मैंने 1 घंटा तो पढ़ नहीं पाया, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। ये मैं किसी को, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर मैं किसी के लिए भी ये वीडियोस नहीं बना रहा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूँ, जिससे मैं खुद पढ़ पाऊँ, खुद देख पाऊँ कि मैं किस किस सिचुएशन में था, मुझे याद रहे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप भूल जाते हो कि आप किस सिचुएशन में थे, आपने कैसा टाइम बिताया। आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, है ना। ये उस चीज़ की एक मेमोरेबल है, मेरे लिए मेमोरी है ये, कि यार मैं कभी इस चीज़ को भूल ना पाऊँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी अपनी लाइफ में और मैं किस किस सिचुएशन में गया था। मेरी मेरी क्या सिचुएशन आ गया था कि मैं सुसाइड करने तक का सोच चुका था। इवन अगर मैं सच बताऊँ तो मैं सोच क्या, मैंने फिक्स कर लिया था, कर लेता हूँ। या फिर मैंने, सच बताऊँ तो मैंने इतना तक सोचा था कि मैं घर छोड़ के निकल जाता हूँ। 5-10 हज़ार रुपये थे उस टाइम पर जेब में। घर छोड़ के निकल जाता हूँ, कोई और स्टेट चला जाऊँगा, फ़ोन स्विच ऑफ, फ़ोन वोन सब हटा दूंगा, दूसरा कोई और फ़ोन ले लो, कोई और नंबर ले लूँगा अगर लेना होगा, या फ़ोन नहीं लूँगा। कहीं बाहर ही कहीं जॉब देखूंगा, कहीं जॉब करूंगा, मम्मी पापा को पता ना चले मेरे बारे में, मेरी बहन को पता ना चले मेरे बारे में। और सबको छोड़ के निकल जाऊंगा। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे पापा ने धीरे धीरे करके जो भी पैसे सेव करते हैं, है ना, उसको मैं 3 से 4 दिन या 5 दिन में गैम्बलिंग करके उड़ा देता था। तो ये होता था मेरे साथ। तो मैंने सोच लिया था यार घर छोड़ के निकल जाता हूँ और मतलब पापा के पैसे भी बचेंगे। पापा को मेंटली प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया। बहन भी मेरी यूएस में रहती है, तो मेरी बहन को भी एक प्रेशर नहीं होगा कि वो बाहर है, वैसे ही पेरेंट्स से दूर है। और भाई यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, सोचकर मेरी बहन को और टेंशन ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि घर छोड़ के निकल जाता हूँ, है ना। मुझे याद रहेगा कि मैं, मतलब मेरे माँ बाप हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे है। और इफ़ इन केस कभी लाइफ में सक्सेसफुल बन गया तो घर आ जाऊँगा, ये सोचा था। और ये मैं मोस्ट प्रॉब्लम में करने भी वाला था। मैंने ट्रेन की टिकट्स देख ली थी, सारी चीज़ देख ली थी, बट वो हिम्मत नहीं बन पाई। या फिर बोल सकते हैं कि खुद के अंदर एक आया कि यार बस एक, इस बार जो है, एक बार लास्ट चांस खुद को देकर देखूंगा, ये मेरा लास्ट है। इसके बाद लाइफ में मैं कभी अगर कुछ भी ऐसा करता हूँ, या तो मैं स्ट्रेट अवे मैं सुसाइड कर लूँगा, या तो मैं स्ट्रेट अवे घर छोड़ के निकल जाऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा बेसिकली। जैसे कि मेरे मम्मी पापा को भी 1 महीना ढूंढेंगे, 2 महीना ढूंढेंगे, 3 महीना ढूंढेंगे मैक्स से मैक्स। उसके बाद वो खुद हार जाएंगे। और मतलब हार जाएंगे इन द सेंस वो, मतलब ढूंढना छोड़ देंगे। और
मैं अपना जैसा भी है कर लूँगा, ये सोचा था मैंने, ठीक है? बट जो भी है, खुद को लास्ट चांस दिया है और आई होप मैं उसमें रहूँ। अब वैसे 3 दिन तो हो गए हैं। मन करता है खेलने का, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, बट बात यही है कि मैं खुद को बस रोक लेता हूँ। मेन चीज़ यही है यार, पता नहीं क्या, मुझे बाकी सबका पता नहीं, बट मेरे दिमाग में जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, फ्री बेसिकली लाइक अगर मैं खाली बैठ गया तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा, यार खेल लेता हूँ, थोड़ा सा खेल लेता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे कमा लूँगा। और वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है वो आप, अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में भी खेलते हो ना कि आपके जीतने के चांसेस 99% है, तो 1% में आप हारोगे ही हारोगे। वो 100% डैम श्योर हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो यही होता था, बट अभी 3-4 दिन हो गए हैं और मैंने नहीं खेला, खुद से प्रॉमिस किया है नहीं खेलूँगा। और आई होप मैं मतलब मुझे लग रहा है इस बार अब मैं कर लूँगा, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पिछली बार जब किया था तब इतना था नहीं, बट इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा है ना? बल्कि मैं तो सोच किया, मतलब सुसाइड ही करने वाला था, है ना? बट पता नहीं वो होता है ना एक ऊपर से, या तो ऊपर वाले ने या फिर किसी ने मतलब आ गया था मेरे पास, एक आध वीडियोस आ गई थी ऐसी कि ठीक है आपने गलती करी है, तो गिव अप मत करो, है ना? जो है वो चीज़ रखो और आगे बढ़ो, एक बार खुद को चांस देकर देखो, क्या पता आप बहुत कुछ कर जाओ। तो इसीलिए मैं भी फिर लग गया, मैंने कहा एक बार खुद को चांस देते हैं, लास्ट चांस है खुद के पास, और इसके बाद कोई चांस नहीं होगा मेरे पास, 100% मैं श्योर हूँ, मैं 100% हूँ। इसके बाद आई वोंट हैव एनी चांसेस। मैं स्ट्रेट अवे कुछ ना कुछ गलत कर दूंगा, गलत नहीं, मेरे हिसाब से मैं सही कर दूंगा, और मम्मी पापा के हिसाब से मे भी गलत लगेगा मम्मी पापा को, बट सही ही होगा वो। अगर वो दूसरी साइड से देखेंगे तो उनको सही ही लगेगा कि हाँ सही ही किया है लड़के ने, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ हर कोई समझेगा, एक लड़की की ज़िंदगी, एक ग्रोन अप लड़की की ज़िंदगी बहुत अलग होती है एज़ कम्पेयर टू एक लड़का टीनेज में, ठीक है? बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि वो देख रहा होता है कि पापा इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, है ना? बाहर का कुछ नहीं करते, कुछ नहीं खाते, बचा रहे हैं, और हम ऐसे करके रात में बस जुआ खेल खेल के उड़ा दे रहे हैं उनके पैसे, मेहनत की कमाई, वो चीज़ें लग रही थी, ठीक है? तो इसीलिए फिर मैंने बस कहा ठीक है, लास्ट चांस मिलना चाहिए। अभी तक मेरे घर में किसी को नहीं पता वैसे कि अब मार्च के एंड में बिल आने वाला है 5 लाख रुपए का, कि मैंने ऐसे ऐसे करके जुआ खेल कर मैं पैसे डुबा चुका हूँ, अभी तक नहीं पता, और पता नहीं कब वो हिम्मत आएगी। और जब भी मैं सोचता हूँ एक मतलब एक ना अलग सा एक अ, अंदर फील होता है कि यार 5 लाख रुपए का बिल क्रेडिट कार्ड का पापा के, क्या करूँगा? तो वो चीज़ सोचता हूँ, बट होपफुली मैं कोशिश, मैं लाऊं भी तो कहाँ से लाऊं, बात तो सारी यही आ जाती है कि मैं पैसे मैं कहाँ से कर पाऊँ कि 5 लाख रुपए मेरे पास आ जाएं। मैं तो ऊपर वाले से हर रोज़ यही प्रे करता हूँ कि हाँ मुझे अब जुए का पैसा तो चाहिए नहीं, ना कहीं से पैसा आ जाए मेरे पास, जो कि मैं जो भी जहाँ से भी पैसा आएगा उसको मैं धीरे धीरे पे ऑफ कर पाऊँ, और अपने पापा के ऊपर टेंशन ना ला पाऊँ। ऐसा मैं बस सोचता रहता हूँ कि कहीं से आ जाए। अ, बस ये है। आज जो था, सुबह उठा, सुबह उठने के बाद थोड़ी देर किताब पढ़ी, बैठा रहा, थोड़ी देर बैठा बैठा बैठा, फिर थोड़ी देर लैपटॉप कुछ नया सीखने की सोची। फिर उसके बाद मुझे एक जगह फाइनल कॉल के लिए बुलाया गया था, मतलब इंटरव्यू के, मतलब जो सैलरी डिस्कशन के लिए बुलाया गया था, वहाँ गया। बट अभी भी टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे खुद बोला कि लाइक आई थिंक आप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स अपने ऊपर डालोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब मिल सकती है, व्हाट आई थिंक।
ऐसे करके उनने भी बोला, मुझे भी फ़ील हुआ थोड़ा कि यार आई एम नॉट दैट बैड, आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम वेरी गुड एट सेल्स, आई एम वेरी गुड एट, आई एम गुड एट इंग्लिश एंड वही सोचा मैंने कि यार क्या पता हो। तो मैंने और भी जगह भी वैसे डाला हुआ है इंटरव्यू के लिए, बट देखते हैं। वैसे मेरी 3 जगह से तो फिक्स हो चुका है, 3 जगह मैंने 2 जगह मैंने बोल दिया है। बट बात वही है, सैलरी है, सैलरी मनपसंद की मिलती है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो था। फिर उसके बाद घर आया। फिर घर आने के बाद मेरे पापा को आज पार्टी देनी थी अपने दोस्तों को, बिकॉज़ मेरी बहन का वीज़ा मतलब एक्सटेंड हुआ है। तो उसके लिए फिर पापा ने आज पार्टी करी, मतलब बेसिकली पापा ने पार्टी दी अपने दोस्तों को। तो वो सारा, मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने कुक किया उनके दोस्तों के लिए। और कुक करने के बाद फिर उनने वो ले गए और मैंने भी वही खाया। उसके बाद से बस बैठ के आईपैड देख रहा था। कुछ वैसे प्रोग्रेसिव किया नहीं, बट धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करूँगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। एक ही बार में मैं क्या बिलीव करता हूँ कि एक ही बार में जैसे जोश जोश में करने में काम खराब ही होगा। तो अभी मैं ध्यान थोड़ा ज़्यादा जॉब्स और इधर उधर लगा रहा हूँ कि कहीं से मतलब एक फिक्स हो जाए मेरा इन सोर्स ऑफ इनकम। फिर उसके बाद मैं लाइक जब मेरा जॉब स्टार्ट हो जाएगा, मैं जिम भी जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं मैं जिम में जाना स्टार्ट कर दूंगा, ऑफिस भी रेगुलर जाऊंगा, बाहर का खाना बंद कर दूंगा और घर में भी सिर्फ हेल्दी हेल्दी खाऊंगा। तो ऐसा सोचा है अभी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हुआ, ये चैनल ग्रो हुआ, तो मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे है इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े, मैंने बहुत टाइम से बहुत बहुत टाइम से व्लॉगिंग देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा आइडिया है व्लॉगिंग का, क्या कैसे बोलना है। और मैं लोगों को कनेक्ट कर पाता हूँ। तो ये मेरा एक स्किल है, मैं लोगों को कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं लोगों से बात करना जानता हूँ। आई एम अ गुड स्पीकर एंड अ गुड लिसनर टू। सो ये चीज़ मैंने सोची है अभी कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। और हो सकता है कि व्लॉगिंग एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। फिर मैं अपनी नॉलेज जो है, जो मुझे स्टॉक मार्केट की जो नॉलेज है मेरे पास, और जो जो नॉलेज है, मैं स्लोली स्लोली उसको भी बेचना स्टार्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं अभी। बट बात ये है कि मैं रेगुलर कितना हो पाता हूँ, बात सारी आ जाती है रेगुलर पे। अगर मैं आज सच बताऊँ, अभी भी मैं बैठा हुआ लेटा हुआ था और मैंने सोचा अरे यार व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो वीडियो क्या ही बनाऊंगा। बट फिर अ, ऐसा होता है ना, एक दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। तो मैंने अब दिल का सुनना बंद कर दिया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग से मैं दिल का ही सुन रहा हूँ। तो मैंने दिल का सुनना बंद कर दिया और दिमाग का सोचा। तो दिमाग ने बोला कि भाई उठ, एक वीडियो ही तो है, 20 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। रॉ, मैं एडिटिंग कुछ करता नहीं, तो रॉ अपलोड होनी है, तो बस बना लेता हूँ, बात बात ही तो करनी है। तो मैंने सोचा बना लेता हूँ और बनाने बैठ गया। अगर मैं पुराने वाला मनीष होता, तो आई वुड जस्ट गिव अप, है ना, कि यार छोड़ो, व्यूज़ नहीं आ रहे ना, लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, लोग मेरे साथ बात करना नहीं चाहते, तो मैं क्यों ही वो करूँ, ठीक है। तो ये था। बट फिर ठीक है, मैंने सोचा अरे नहीं, कोई बात नहीं भाई, बनाते हैं। आज नहीं तो कल, मतलब लगे रहते हैं। मैंने 90 डेज़ बोला है, तो आई होपफुली मैं 90 डेज़ तक ये वीडियो कंटिन्यूसली बना पाऊँ। और क्या पता, मैं 60 डेज़ तक में, अगर आप मेरा ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कर देते हो, तो आई वुड स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स ऑल्सो। हो सकता है, ये बहुत, कोई भरोसा नहीं है मेरा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही था आज का जो है। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगा कि शॉर्ट में पैसा कभी नहीं आता। मेरी पहले बहुत थिंकिंग ये थी कि अ, मतलब पैसा शॉर्टकट से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बन जाता है। बट द रियलिटी इज़, पैसा बन तो जाएगा कभी आपका, बट वो जितनी जल्दी बनेगा वो उतनी जल्दी चला भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ट चीज़ क्या है, जस्ट जस्ट कीप ग्राइंडिंग, ठीक है। मेहनत से ही पैसा बनता है, कभी भी लाइक शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता। तो शॉर्टकट के पैसे में मत बनो, मत पीछे पड़ो,
मेहनत कर लो, मेहनत करते रहोगे पैसा आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना? मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास लाइक कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, बट मैं इतनी तो दे रहा हूँ 1 साल के अंदर-अंदर में जब बैठेंगे साथ, है ना? मतलब बैठेंगे इन द सेंस, जब मैं 1 साल बाद जब ये वीडियो बना रहा हूँगा, तो मेरे पास 4 3 से 4 मिनिमम भी 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। अभी कुछ नहीं पता मुझे कहाँ-कहाँ से पैसा मैं बना सकता हूँ, बट इतना पता है कि मैं बना लूँगा। 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, और मेरी नेटवर्थ, जो मेरा लोन है, जो मेरे जितने भी मेरे लोन्स हैं, डेब्ट है ना? दोस्तों से लिए हुए, बहन से लिए हुए, जितना भी है, आई होपफुली मैं उतना तक दे पाऊँगा। उसके नेक्स्ट ईयर से मैं अपना वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा, है ना? तो अभी तो यही है मेरी सोच ये है अभी, क्योंकि मैं बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत ज़्यादा हूँ। अगर कैलकुलेट भी किया जाए, जैसे पापा का, दीदी का, दोस्त का, और बाकी जो लोन्स हैं, अगर वही को कैलकुलेट करूँ, तो होगा वो 25-30 लाख या 40 लाख, है ना? जो मुझे अभी देना ही देना है, पापा को देने हैं, दीदी को देने हैं, फिर दोस्त के तो थोड़े-थोड़े हैं, दोस्त के तो थोड़े-थोड़े हैं, तो वो सब मुझे देना है। तो और लोन्स भी हैं, तो वो सब पूरा कंप्लीट करके फिर मैं नेक्स्ट ईयर जो मतलब 2026 से 27 मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वेल्थ क्रिएट करूँगा अपनी। नो शॉर्टकट्स या इन्वेस्टमेंट आई वुड, मतलब मेरे पास बहुत दिमाग है इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट तो करूँगा ही करूँगा। इन्वेस्टमेंट से इनकम सोर्स, अच्छी सोर्स बना लूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं से बना ही लूँगा। रिस्क लूँगा, बट ये रिस्क नहीं लूँगा कि पूरे ही डूब जाऊँ, ठीक है? और मुझे डूबने से डर नहीं है, अगर मैं कोई बिज़नेस करके पैसा डुबाता भी हूँ, मेरे पापा क्या, मेरी बहन थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो मेरी बहन भी मुझे कुछ नहीं कहेगी अगर मैं बिजनेस करके पैसा डुबाता हूँ। अगर मैं कुछ और करके पैसा डुबाता हूँ तो ऑफ कोर्स है, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, है ना? बट मैं अगर मेहनत करके और फिजिकल बिजनेस करके अगर पैसा डुबाता हूँ, तो वो होगा, बट मुझे भी पता है मैं डुबाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ, दिमागदार हूँ, पता है कि क्या कैसे काम करना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और अब बाकी कल मिलते हैं। अगर किसी को भी कोई भी मेरे से बात करनी हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आओ, बात करो, मेल करो और बात करो, ठीक है? और देखो भाई, सिंपल सी बात है कि दर्द जो है बाँटने से ख़त्म होते हैं, तो आप भी बाँटो, मैं ही बाँटता हूँ, है ना? और दोनों मिलके, दोनों क्या, जितने भी हम लोग जोड़ पाए, है ना? सबके साथ मिलकर हम मूव ऑन करेंगे, और एक बेटर लाइफ की तरफ, और यूथ जो है ना? जो भी हमारी यूथ है, उसको हम बेटर करने की कोशिश करेंगे, है ना? जितने से ज़्यादा हो सकता है उतना बेटर करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट अभी प्रमोशन करने दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फ़ायदा है। बेटिंग ऐप्स, बेटिंग, गैम्बलिंग कंपनीज़ से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग बहुत मोटा टैक्स उठाते हैं उससे, ठीक है? तो उन उधर से उन लोगों का बहुत फ़ायदा है, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। कर कौन सकता है, वो है आप में, है ना? क्योंकि हम लोगों ने फेस कर चुके हैं, जो इंसान फेस कर चुके हैं वही सिर्फ कर सकता है ये चीज़। तो इसीलिए अभी पहले खुद को सुधारेंगे, और उसके बाद फिर दुनिया को सुधारेंगे, ठीक है? ये मैंने तो अपनी तरफ से ले लिया है चैलेंज, बाकी अब मेरे साथ जुड़ना कौन कौन चाहता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो अभी के लिए करते हैं बाय, और हैव अ नाइस डे, ख्याल रखो अपना, और खुशियाँ दो माँ बाप को।